बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है ये नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से काफ़ी लेक्चर्स हम देख चुके हैं और आज 10 तारीख थी लेकिन एग्जिट सी अभी तक सबमिट नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि एक्सेल की फ़ाइल्स में भी इश्यूज़ हैं, ऑनलाइन भी डाटा एंट्री सही तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही। तो इस पे अभी तक इस पे कोई न्यूज़ नहीं है एक्सटेंशन की, लेकिन इस पे 99% चांसेस हैं कि इस पर एक्सटेंशन आएगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी तक सिस्टम पायलट रन पे है और सही तरीके से वर्केबल नहीं है। तो फॉर श्योर कि इसके ऊपर एक्सटेंशन आएगी, लेकिन अभी तक इसमें कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि ये ऑब्वियसली अगर एक्सटेंशन आएगी भी तो 1 या 2 दिन पहले अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक ये मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जजमेंट है, उसके मुताबिक लाजमी एक्सटेंशन हमें रिसीव होगी। उससे रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है कि जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ थी, जैसे एसआरबी है, पीआरए है और जो दूसरी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो हमने रिटर्न कहाँ पे फाइल करनी है, क्योंकि नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का नाम दिया गया था, सिंगल सेल टैक्स रिटर्न भी इसको हम कहते हैं। तो उसके ऊपर ये था कि सारी जितनी भी सर्विसेज की रिटर्न है वो भी उसी पे फाइल होंगी। तो आज चूँकि 10 तारीख है, अभी तक कन्फ्यूजन थी। जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ थी, उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो ये अभी आपके सामने एक लेटेस्ट न्यूज़ है, वो ये है कि एफबीआई जो एसआरबी है उसने, ये आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन की है, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि आर पर्सन रजिस्टर्ड विद एसआरबी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ डेवलप्ड ए नेशनल सेल टैक्स रिटर्न विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन in the process of implementation as agreed by FBR. this return is only applicable to FBR registered person। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पे ये एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि अभी तक जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो सिर्फ एक ही रिटर्न होगी फेडरल की। हम ओल्ड पोर्टल से न्यू पोर्टल पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही रिटर्न होगी। जैसे आपको याद होगा IRS आया 2015 में, हम पुरानी FBR की वेबसाइट से IRS में ट्रांसफ़र हो गए, शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से वो रिटर्न जो है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो अब एसआरबी ने क्लियर कर दिया है कि जो आपने रिटर्न फाइल करनी है वो पुराने मेथड पे, पुराने पोर्टल पे जो एसआरबी की फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेशन है, सेम वही प्रोसेस है। पुराना जो पोर्टल है एसआरबी, ये मेरे आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे आपने जाके वो जो स्टेटमेंट है ई फाइलिंग पे क्लिक करें, जो पहले प्रोसेस है उसके मुताबिक ही आपने जो स्टेटमेंट फाइल करनी है। पीआरए की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन मेरी जो उनके फोकल पर्सन है उनसे डिस्कशन चल रही है। बात भी सुबह तक हो सकता है मैं आपको ये इसके ऊपर भी न्यूज़ दूं कि ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इंटरनली डिसाइड हो चुका है, लेकिन पॉसिबल है कि कल तक वो डॉक्यूमेंट भी अनाउंस कर दिया जाएगा पीआरए की वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि अभी तक इसलिए मैं नहीं बता रहा कि अभी डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, तो इसलिए अभी आप इस चीज़ पे क्लैरिटी है। जो सर्विस की रिटर्न है आपने और पोर्टल पे फाइल करनी है। फेडरल की जो रिटर्न है उसके क्या क्या इशूज़ हैं उसके ऊपर कल एक मज़ीद हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ जो नेक्स्ट बी है उसकी हमने वर्किंग कैसे करनी है, और जो डबल फाइल एक्सेल की फ़ाइल है उसको हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो एसआरबी की अब क्लैरिटी है, पुराने पोर्टल के ऊपर रिटर्न फाइल करें। जो सिर्फ और सिर्फ एसआरबी में रजिस्टर्ड हैं उनको इस रिटर्न यहाँ पे जो नया पोर्टल है वहाँ पे उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वहाँ पे रिटर्न फाइल करें और उसको फाइल कर दें जिस तरीके से, जो रिटर्न की वर्किंग बनाए उसको फाइल कर दें जिस तरीके से आप पहले वर्किंग कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच।